जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंडिया पर। तो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के 10 ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और आप देख भी पाएंगे, यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहें तो आप महसूस कर पाएंगे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी के अनुसार हमने इस वीडियो में क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे, उसी प्रकार से सेट किया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं है? ऑप्शंस दिए कि कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नहीं है। तो बताएं साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही आपको घुमाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, जबकि आप क्या कंफ्यूज नहीं होना है और सही से आंसर करना है। तो आप जानते हैं चीनी का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, जबकि नाइट्रोजन नहीं होता है और आपसे नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शंस दिए कि समूह 11 का तत्व, समूह 12 का तत्व, समूह 13 का तत्व या समूह 14 वाले तत्व। तो बताएं साथियों, आप इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और स्पेशल ग्रुप डी के लिए ही क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? समूह 11 का तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, और जल्दी समय में करने की कोशिश करें। तो फटाफट आंसर जरूर कर दिया करें। चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के स्थान के रूप में कार्य करता है? ऑप्शंस दिए कि सेल प्लाज्मा करता है, सेल झिल्ली, सेल दीवार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत ही अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे पूछे भौतिक प्रतिक्रियाओं के स्थान के रूप में, तो सेल प्लाज्मा है, यानी कि सेल को हम कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जामिनर किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और आपसे पूछा जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के स्थान के रूप में, तो सेल झिल्ली हो जाएगा, यानी कि कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं हम इसको। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। भौतिक पूछ लेता तो आपको सेल प्लाज्मा, और आपसे पूछा रासायनिक तो सेल झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 4, फुट एंड माउथ रोग से पीड़ित पशुओं का सही समूह इस प्रकार है। ऑप्शन हैं कि केवल मवेशी, मवेशी और भेड़, मवेशी और सुअर या मवेशी, भेड़ और सुअर। तो बताएं साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एक रोग होता है फुट एंड माउथ, और वो आपको बताना है कि इस समूह में से कौन सा सही है ऑप्शन। तो मवेशी, भेड़ और सुअर तीनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 5, होडोफोबिया निम्नलिखित में से किसका भय है? ऑप्शन से सौरही है, यात्रा का, ड्रग्स का या मवेशी का। तो बताएं साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपसे पूछा है होडोफोबिया, तो किसका भय है? यात्रा का भय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जो ये होडोफोबिया वगैरह से। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और ये आने की भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 6, टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन से क्या 44 है, 46, 47 या 45। तो बताएं साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? नॉर्मली 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े। जबकि आपसे पूछा टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित गुणसूत्रों की संख्या तो कितनी है? 45 होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 7, संयोजी ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है? ऑप्शन से क्या लिगामेंट्स, टेंडन, जालीदार फाइबर या रेफे। तो बताएं साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा है कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, लिगामेंट्स जोड़ता है, और हड्डियां और मांस को कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है, और मांस और मांस को कौन जोड़ता है? जालीदार फाइबर।
ध्यान रखेंगे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट्स। हड्डियों हड्डियों को जोड़ता है तो लिगामेंट्स जोड़ता है, और हड्डियों मांस को पूछ ले तो टेंडन, और मांस मांस को जालीदार फाइबर। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 8, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? हाइपोथैलेमस से हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, या एपिडिडीमस। तो बताएं साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा और एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ये। यदि आप इसे सही कर पाते हैं तो आपको मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर है और आप एग्ज़ाम को आसानी से निकाल पाएंगे। और चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि आपको भी पता है 30 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हार्ड लेवल के होंगे। तो डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, तो ये किससे संबंधित है? छोटी आंत से। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 9, किसका द्रव की सतह के नीचे के दबाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन से दिए क्या तरल सतह का क्षेत्र, तरल की घनत्व, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत, या तरल की गहराई। तो बताएं साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसका द्रव की सतह के नीचे के दबाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो तरल सतह का क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न बताने की कोशिश करें कि आप 10 प्रश्नों में से कितने सही कर पाए। चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, अवशोषण शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन से क्या डायोप्टर है, मीटर है, एम्पियर है, या कोई इकाई नहीं है। तो बताएं साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे कंफ्यूज होकर के इसका सही नहीं गलत ही जवाब देंगे, जबकि अवशोषण शक्ति आपने पढ़ा भी नहीं होगा और इसका कोई भी इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे डायोप्टर, मीटर इनमें से कोई भी नहीं है। आपको पता है लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापते हैं, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो तीनों को ध्यान रखेंगे। अच्छे यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और अवशोषण शक्ति पूछ सकता है आपको, क्योंकि बच्चे को घुमाना है उसको। तो ध्यान रखेंगे इसकी कोई इकाई नहीं होती है। और साथियों में फीडबैक ज़रूर दें और हमें बताएं कमेंट करके कि आप 10 में से कितने सही कर पाए। और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। हम इतनी मेहनत के साथ क्वेश्चनों को तैयार करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ही डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।